बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस इंग्रेडिएंट के बारे में बात करने जा रही हूँ उसका नाम है गोंद कतीरा। ये एक हेल्दी इंग्रेडिएंट है जो कि एक नेचुरल गम के तौर पर हमारे सामने आता है। ये क्रिस्टल की फॉर्म में होता है और मार्केट में बआसानी बहुत ही कम कीमत में आपको मिल जाता है। गोंद कतीरा को गर्मी का तोहफ़ा भी कहा जाता है क्योंकि गर्मी के मौसम में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसे ड्रिंक में इस्तेमाल करके यूज़ किया जाता है, जिससे इसके बेतहाशा फ़वाइद हासिल होते हैं। लोग इसे पीसकर पाउडर की फॉर्म में भी इस्तेमाल करते हैं और इसे डायरेक्ट पानी या दूध में डालकर भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इसकी शक्ल झाग जैसी बन जाती है और फिर इसे इस्तेमाल में लाया जाता है। आज की वीडियो में मैं गोंद कतीरा को इस्तेमाल करने का तरीका भी बताऊंगी और इसके साथ साथ इसके फ़वाइद से भी आपको आगाह करूंगी। तो चलें वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। कमेंट ज़रूर दें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इनसे इंफॉर्मेशन हासिल करके फ़ायदा उठा सकें। गोंद कतीरा का इस्तेमाल हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए इंतहाई मुफीद है। जिन लोगों की हड्डियों में दर्द रहता है, हड्डियों में से कड़कड़ाहट की आवाज़ आती है, उन्हें गोंद कतीरा का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इसके साथ साथ गोंद कतीरा में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी हैं। ये एक्ने को कंट्रोल करता है, हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद देता है और हड्डियों को ना सिर्फ मजबूत बनाता है बल्कि हड्डियों के दर्द में आराम भी देता है। इसके अलावा पेट की गर्मी को कम करने में भी इसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदा देता है। गर्मी के मौसम में जिन लोगों के हाथ पांव बहुत जलना शुरू हो जाते हैं, उन्हें इसका इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदा देता है। पुराने वक्तों में बच्चे की पैदाइश के बाद ख़वातीन को इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करवाया जाता था ताकि उनकी हड्डियां मजबूत हों, और आज भी कुछ घरों में इसकी रिवायत कायम है और इस पर अमल किया जाता है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि दिन ब दिन गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा होता चला जा रहा है। ऐसी सूरत में वो लोग जिनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती और वो गर्मी से चकराने लगते हैं, उन्हें चाहिए कि वह गोंद कतीरा का इस्तेमाल ज़रूर करें। वैसे तो गोंद कतीरा का इस्तेमाल पूरा साल किया जाता है क्योंकि इसके फ़वाइद बेतहाशा हैं। ये ना सिर्फ हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाता है बल्कि ब्यूटी को इन्हेंस करने में भी बहुत मददगार होता है। जो लोग कम कीमत में किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं जिसे वो ना सिर्फ खा या पी सकें बल्कि लगा भी सकें, तो वो है गोंद कतीरा, क्योंकि ये पूरी दुनिया में बआसानी कम कीमत पर अवेलेबल होता है। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ मैदे की गर्मी को भी दूर करता है। वैसे तो गोंद कतीरा इस्तेमाल करने की बहुत सारे तरीके हैं जो कि मैं वीडियो के आखिर में आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन एक रेसिपी मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूं जिसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा या जवान। हर तरह से यह हर एक के लिए मुफीद है। रात को एक ग्लास नीम गर्म दूध ले लें, उसमें तकरीबन 3 से 4 छोटे टुकड़े इस गोंद कतीरा के डाल दें। चम्मच से मिक्स करें और इसे कवर करके रख दें। सुबह तक गोंद कतीरा इस दूध में काफ़ी हद तक फूल चुका होगा और एक झाग की शक्ल में इसके अंदर नीचे बैठ चुका होगा। आपने चम्मच की मदद से इसे खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद आप इस दूध को डायरेक्ट पी लें। आप चाहें तो इसमें शहद या मिश्री का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और चाहें तो इसमें तुखमलंगा डाल लें। आपको तुखमलंगा रात को इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्रेश ही इसमें तुखमलंगा डालेंगे तो वो थोड़ी देर में ही फूल जाएगा और आप इस ड्रिंक को पी सकते हैं। ये दूध ग़िज़ाइयत के एतबार से इंतहाई मुफीद होगा क्योंकि इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ ये कि आपको दूध की ग़िज़ाइयत मिलेगी बल्कि गोंद कतीरा के फ़वाइद भी आपको हासिल होंगे। और अगर आप इसमें तुखमलंगा शामिल कर लेते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि आपको तमाम चीज़ों की क्वालिटीज़ और बेनिफिट्स मिल जाएंगे जो कि आपकी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद हैं। इस दूध का इस्तेमाल बच्चे, बूढ़े और जवान हर कोई कर सकता है क्योंकि इसमें किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उनके लिए नुकसानदेह हो। अगर आप इस दूध को सुबह निहार मुँह पिएंगे तो इसका बहुत ज़्यादा फ़वाइद आपको हासिल होंगे। आप
तकरीबन 1 हफ़्ता इस दूध को इस्तेमाल करके देखिए और उसके बाद आपको ख़ुद महसूस होगा कि आपकी हड्डियों में मज़बूती आ गई है। जो हड्डियों में से कड़कड़ाहट की आवाज़ आती थी वो भी आना बंद हो गई है और इसके साथ-साथ घुटने और टाँगों में और हड्डियों में जो दर्द होता था उसमें भी बहुत हद तक कमी वाक़ई हो चुकी है। 7 दिन के बाद भी आपने इस दूध का इस्तेमाल इसी तरीके से जारी रखना है। इस तरह के दूध को आप मुस्तकिल पीने की आदत बना लें, तो आप देखेंगे कि आपकी हड्डियाँ कितनी ज़्यादा मज़बूत हो चुकी हैं और इसके अलावा ये स्किन के लिए भी बहुत बेहतरीन होगा और आप मुख्तलिफ़ बीमारियों से भी बच जाएँगे। ये गोंद कतीरा मिला दूध ना सिर्फ हड्डियों को मजबूत बनाता है बल्कि इसके साथ साथ ये पेट की गर्मी को भी कम करता है, लू लगने से भी बचाता है, निज़ाम हज़म को बेहतर बनाता है और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने में भी बहुत मददगार होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि गोंद कतीरा को आप अपने चेहरे पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। गोंद कतीरा का इस्तेमाल स्किन के लिए इस कदर मुफीद है कि आप इस तरकीब को 1 हफ़्ता इस्तेमाल करके देखिए और फिर आपको अपनी स्किन पर बहुत वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा और आप इसके फ़वाइद देखकर हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले आपने एक खाली बोल ले लेना है और इसमें 3 से 4 टुकड़े गोंद कतीरा के डालकर तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल दें और इसे भिगो दें। जब ये अच्छे तरीके से भीग जाए और झाग की शक्ल इख्तियार कर ले, तो फिर आपने इसमें एक ऐसी चीज़ डालनी है जो कि बोटॉक्स का काम करेगी। तकरीबन 3 से 4 घंटे भीगे रहने के बाद ये झाग की शक्ल बन जाएगा। तब आप इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून ड्राई मिल्क शामिल करेंगे। मुझे क्योंकि वीडियो बनाकर आपको ये सारा प्रोसेस जल्दी करके दिखाना है, इसीलिए मैं इसको फ़ौरी तौर पर तैयार कर रही हूँ। लेकिन जब आप घर में इसे तैयार करेंगे तो लाज़मी आपने गोंद कतीरा को 3 से 4 घंटे भिगो के रखना है ताकि ये एक झाग की फ़ॉर्म में आ जाए और उसके बाद आप इसमें ये ड्राई मिल्क ऐड करेंगे। ड्राई मिल्क डालने के बाद आपने चम्मच की मदद से इसे इतना मिक्स करना है कि दोनों चीज़ें यकजान हो जाएं, यानी गोंद कतीरा बिल्कुल अलग ना लगे, वो ड्राई मिल्क के साथ बिल्कुल इक्वली ब्लेंड हो जाए। अगर आपको लगे कि ये पेस्ट थोड़ा थिक है तो आप इसमें थोड़ा सा और पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये इतना थिक नहीं है, इजीली आपकी स्किन पर बैठ जाएगा, तो आपको मज़ीद पानी डालने की कतई ज़रूरत नहीं है। जब आपको लगे कि ये एक थिक सा मास्क बन चुका है तो आप चाहें तो इसमें एलोवेरा जेल भी डाल सकते हैं, तो इस तरह से इसकी प्रॉपर्टीज़ और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर आप एलोवेरा जेल नहीं डालना चाहते तो उसके बगैर भी ये बहुत ज़बरदस्त काम करेगा। अब आप इस मास्क को अपने चेहरे पर और हाथों पर जहाँ जहाँ आपको लगता है कि ये झुर्रियाँ नमूदार हो रही हैं, वहाँ पर आप इसे लगा सकते हैं। क्योंकि ये एक नेचुरल बोटॉक्स है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगा। 15 से 20 मिनट आप इसे अपने चेहरे पर लगा रहने दें। जब आपको लगे कि ये ड्राई होने लगा है तो उसके ऊपर आपने अर्के गुलाब का स्प्रे करना है और हल्के हाथ से रगड़कर आपने ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लेना है। तो आप देखेंगे कि क्या ज़बरदस्त आपकी स्किन पर ग्लो आया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि गोंद कतीरा को आप किस किस तरीके से और इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गोंद कतीरा को बारीक पीस लें और इसका पाउडर पंजीरी में डालकर भी इसे खा सकते हैं। इसके अलावा गोंद कतीरा के लड्डू बहुत मशहूर हैं। इसके साथ साथ आप चाहें तो दूध में कोई लाल शरबत डालें और गोंद कतीरा डालकर इसको पी लें, तो ये एक ड्रिंक के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। इसे आप बच्चों को जब बना कर दें तो मिल्क शेक में लाजमी इसका इस्तेमाल करें। ये गोंद कतीरा का गम हमारे ड्रिंक्स को थिक टेक्सचर देता है, इसलिए इसे अगर आप मिल्क शेक वगैरह में बच्चों को डालकर देंगे तो ये नेचुरल इंग्रेडिएंट के तौर पर बहुत मुफीद होगा। इसके अलावा इसे साबूदाने की खीर या चावलों की खीर में भी डालकर इस्तेमाल किया जा सकता है। लोग इसको हलवे में डालकर भी इस्तेमाल करते हैं। ख़ासकर सर्दी के मौसम में गोंद कतीरे का हलवा बहुत शौक से खाया जाता है। इसके अलावा आप किसी भी किस्म का शरबत या दूध या ड्रिंक बना रहे हैं, उसमें भी आप गोंद कतीरा को डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गोंद कतीरा को सबसे पहले मोटा मोटा कूट लें, उसके बाद किसी ग्राइंडर में डालकर इसको बारीक ग्राइंड कर लें और डायरेक्ट आप अगर इसे किसी शरबत वगैरह में डालेंगे तो ये थोड़ी देर में ही फूल जाएगा और आप इसको बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं।
मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि गोंद कतीरा इस कदर मुफीद चीज़ है कि इसे जितना भी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए उतना ही कम है। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात कि अगर आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ताकि ये आपके लिए और ज़्यादा मुफीद हो। ख़ासकर गर्मी के मौसम में जब आप गोंद कतीरा इस्तेमाल करें तो इसके साथ पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ा दें। अगर मेरी ये आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।